चलिए स्टार्ट करते हैं नया दिन नई वीडियो के साथ। आज एक बेसिक टॉपिक हम लोग लेने वाले हैं एलसीएम और एचसीएम। आप क्लास 6 के स्टूडेंट हो, क्लास 10 के स्टूडेंट हो या फिर कंपटीशन, ये सब आप सबके लिए हो और बिल्कुल बेस्ट से स्टार्ट होगा। ये चैप्टर खत्म होने के बाद मैं भी पॉसिबल आपको एलसीएम और एचसीएफ लेने के लिए पेन और पेपर यूज ना करना पड़े, डायरेक्ट बेसिस पे आप इस क्वेश्चंस के आंसर बता सकते हैं। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए चैप्टर स्टार्ट करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ में फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम। इसको हिंदी में ल से भी कहा जाता है, ल से व से लघुत्तम समा पढ़ते हैं। क्या करें फर्स्ट टाइम एलसीएम का अगर फर्स्ट पार्ट देखें, पार्ट ए अगर हम देखें तो इसमें हमें क्या करना है। इसमें आप देखो, आपको यहाँ 3, 4, 5, 6, 2 कितने भी नंबर्स गिवन हो, आप उसमें देखो इन तीनों नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। मैं अगर देख पा रहा हूँ तो इन तीनों में जो सबसे बड़ा नंबर है वो मेरे पास है 8। क्या 2 की टेबल में 8 आता है? आता है। क्या 4 की टेबल में 8 आता है? आता है। क्या 8 की टेबल में 8 आता है? आता है। जो नंबर्स हमें गिवन हो, ये फर्स्ट है, जो नंबर्स हमें गिवन हो, अगर सबसे बड़ा वाला नंबर बाकी अदर नंबर की टेबल में आता है तो जो हमारा एलसीएम होगा वो सबसे बड़ा वाला नंबर होगा। तो हमारा जो एलसीएम होगा 2, 4 और 8 का वो होगा जी 8। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है 4, 8 और 16। हम अगर देखें तो इनमें सबसे बड़ा नंबर है हमारे पास 16। क्या 4 की टेबल में 16 आता है? आता है। क्या 8 की टेबल में 16 आता है? आता है। क्या 16 की टेबल में 16 आता है? आता है। तो फिर हमारा जो एलसीएम होगा 4, 8 और 16 का वो होगा जी 16। आगे देखते हैं। हमें क्वेश्चन गिवन है 5, 125, 25। इन तीनों नंबर में अगर देखें तो सबसे बड़ा जो नंबर है वो है जी 125। क्या 5 की टेबल में 125 आता है? आता है। 25 की टेबल में 125 आता है? आता है। क्या 125 की टेबल में 125 आएगा? डेफिनेटली आएगा। तो हम लोगों का जो एलसीएम होगा 5, 25, 125 का वो होगा जी 125। अब देखिए यहाँ 4 नंबर्स, इन 4 नंबर में से ग्रेटेस्ट नंबर है हमारे पास 48। क्या 6 की टेबल में 48 आता है? आता है। क्या 12 की टेबल में 48 आता है? बिल्कुल आता है। क्या 24 की टेबल में 48 आएगा? डेफिनेटली आएगा, और 48 में तो आएगा ही सही। तो यहाँ हमारा जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो है जी 48। तो हमारा जो एलसीएम होगा इन नंबर्स का वो होगा 48। तो एलसीएम का हमारा फर्स्ट टाइप क्या कहता है, अगर पर्टिकुलर किसी नंबर्स के हमें एलसीएम फाइंड करने हैं और 2, 3, 4, 5, 16 कितने भी नंबर्स हो, उन नंबर्स में से ग्रेटेस्ट नंबर आप पकड़ो। वो ग्रेटेस्ट नंबर अगर बाकी स्मॉलेस्ट नंबर की टेबल में वो ग्रेटेस्ट नंबर आता है तो हमारा जो एलसीएम होगा वो ग्रेटेस्ट नंबर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये फर्स्ट टाइप आपको समझ में आया। क्या कहता है फर्स्ट टाइप, अगर सबसे बड़ा वाला नंबर बाकी छोटे नंबर की टेबल में आता है तो वो जो बड़ा वाला नंबर होगा वही हमारा एलसीएम होगा। चलिए सेकंड टाइप की ओर बढ़ते हैं। सेकंड टाइप, यहां अगर हम देखें तो हमारा जो ग्रेटेस्ट नंबर है, बड़ा नंबर है, वो 6 है। वो 2 की टेबल में तो आता है बट 4 की टेबल में नहीं आ रहा। जब बड़ा वाला नंबर छोटे नंबर्स की टेबल में नहीं है, 2 की टेबल में 6 आता है, अगर 4 की टेबल में 6 आता तो डेफिनेटली एलसीएम हमारा 6 होता है। बट 2 की टेबल में तो 6 आ रहा है, 4 की टेबल में 6 नहीं आ रहा। ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होगा, ऐसी सिचुएशन में हमें सबसे बड़े वाले नंबर को उठाना है, उस बड़े वाले नंबर्स का ट्वाइस करना है, दुगुना करना है, डबल करना है। तो 6 का हमने डबल किया जी 12। क्या 2 की टेबल में 12 आता है? बिल्कुल आता है। 4 की टेबल में 12 आता है? बिल्कुल आता है। क्या 6 की टेबल में भी 12 आएगा? आएगा। तो फिर हमारा एलसीएम क्या होगा, 6 का ट्वाइस मीन्स 12। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो होगा 12। एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहां लिखा हुआ है 4, 8 और 12। ग्रेटेस्ट नंबर अगर हम देखें तो वो है हमारे पास 12। वो 4 की टेबल में तो आ रहा है बट 8 की टेबल में नहीं आ रहा। तो जो बड़ा वाला नंबर है उसका हमें 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम तब तक करना है जब तक वो बाकी अदर्स की टेबल में ना आ जाए।
तो 12 जब हमने देखा 4 की टेबल में तो आ रहा है, बट 8 की टेबल में नहीं आ रहा है, तो 12 का 2 टाइम करेंगे। 12 का जब 2 टाइम किया तो हमारा आंसर आया 24। क्या 4 की टेबल में आता है 24? आता है। 8 की टेबल में आता है, 12 की टेबल में भी आता है। तो हमारा इन तीनों नंबर्स का जो एलसीएम होने वाला है वो होगा जी 24। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब लिखा हुआ है 5, 2, 10 एंड 15। अब अगर इस क्वेश्चन को देखें तो हमारा जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो है जी 15। अब 15 देखा जाए तो ना तो 2 की टेबल में भी नहीं आ रहा, 10 की टेबल में भी नहीं आ रहा, तो फिर क्या करें? इसको देखें, 5 की टेबल में तो आ रहा है। अब ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना है? अगर आप ध्यान से देखो तो इसका हमने 2 टाइम किया 15, जो अभी तक हम करते हैं। 15 का 2 टाइम किया वो आया 30। कितना आया जी? 30। 30 क्या 5 की टेबल में 30 आता है? बिल्कुल आता है। 2 की टेबल में, 10 की टेबल में, 15 की टेबल में। तो ग्रेटेस्ट नंबर का 2 टाइम करने पर ही हमारा एलसीएम 30 आएगा। पर हमेशा ऐसे 2 टाइम से बात नहीं बनेगी, हो सकता है 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम। यहां देखें 3, 2, 6 और 8, ग्रेटेस्ट नंबर 8। 2 की टेबल में भी आ रहा है, 3 और 6 की टेबल में नहीं आ रहा है। तो 8 का करो ट्वाइस, जब हमने 8 का डबल किया तो आया 16, वो 3 और 6 की टेबल में नहीं आ रहा है। 8 का करो 3 टाइम, वो आया 24, 2 की टेबल में आ रहा है, 3 की टेबल में आ रहा है, 6 की टेबल में भी आ रहा है, 8 की टेबल में भी आ रहा है। तो 8 का 3 टाइम किया तो वो आया 24, और 24 2, 3, 6, 8 सब की टेबल में आता है। तो मेरा एलसीएम जो होगा वो होगा 24। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से जो ग्रेटेस्ट नंबर है जी वो है 20। अगर देखें तो ये 2 की टेबल में आ रहा है, 4 में आ रहा है, 5 में भी आ रहा है, 10 में भी आ रहा है, बट 3 में नहीं आ रहा है। अब अगर पर्टिकुलर कोई एक नंबर नहीं आ रहा है तो इसका डबल करना पड़ेगा। डबल करने पे 40 आया, 43 की टेबल में नहीं आ रहा, फिर 3 टाइम करो 60। तो 20 का जब हमने 3 टाइम किया तो वो आया 60। 60 देखते हैं, 2 की टेबल में आ रहा है, 3 में, 4 में, 5 में, 10 में, 20 में, सब में आ रहा है। तो जो हमारा एलसीएम होगा वो होगा हमारा एलसीएम 60। अब ध्यान से सुनो, कभी ऐसे अगर 4, 5, 6, 7, 8 नंबर्स हो, सारे नंबर जैसे 20 में 10 भी, 5 भी, 2 भी, 4 भी, 20 सब डिवाइड हो रहा है, बस एक अकेला 3 डिवाइड नहीं होता। तो क्या करो, इस नंबर को डायरेक्ट इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 23 जा 60, और जो नंबर होगा वही हमारा क्या होगा? एलसीएम होगा। या वो जो हमने सेकंड टाइप पढ़ा वो तो डेफिनेटली होगा ही। चलिए सेकंड टाइप अगर समझ में आया तो हम बात करते हैं थर्ड टाइप की एलसीएम की। थर्ड टाइप एलसीएम में अगर देखें तो देखो ग्रेटेस्ट नंबर वाला फॉर्मेट हम देखें तो यहाँ 5। अब 2 की टेबल में भी 5 नहीं आ रहा, और 3 की टेबल में भी 5 नहीं आ रहा, और 2 की टेबल में 3 भी नहीं आ रहा, मतलब इनमें से कोई किसी की टेबल में नहीं आ रहा। इन नंबर, इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं वो मेनली प्राइम नंबर होते हैं, अभाज्य संख्या, ऐसे नंबर जो कोई किसी की टेबल में नहीं आते। इस टाइप के क्वेश्चंस का एलसीएम फाइंड करने का एक बेसिक मेथड है और सुपर्ब मेथड है। वो क्या है? सारे नंबर्स को सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, वही हमारा आंसर। तो 2, 3 जा 6, 6, 5 जा 30। यहां देखो 3, 5, 7, इन तीनों को क्या करो? सिंपली मल्टीप्लाई। क्योंकि 3 की टेबल में 5 नहीं आएगा ना 7 आएगा, 5 की टेबल में ना 3 आएगा ना 7 आएगा, तो कोई किसी की टेबल में नहीं आएगा। तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आएगा 105, और वही हमारा एलसीएम होगा। यहाँ देखें 2, 5, 7, 2 की टेबल में 5 और 7 दोनों नहीं आ रहे, 5 की टेबल में 2 और 7 नहीं आ रहा, तो क्या करो जी? मल्टीप्लाई। 2, 5, 7, देन आंसर इज 70, और यही हमारा एलसीएम होगा। 2, 7 एंड 14, 2 की टेबल में ना 7 आएगा ना 7 की टेबल में 11 आएगा, तो मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आ रहा है जी? 14। तो 154, यही हमारा आंसर होगा, और यही हमारा एलसीएम होगा। तो फर्स्ट टाइप हमने क्या देखा? जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो एलसीएम, अगर बाकी सारे स्मॉलेस्ट नंबर उसकी टेबल में आ रहे हैं। सेकेंड टाइप, अगर ग्रेटेस्ट नंबर बाकी स्मॉलेस्ट नंबर की टेबल में नहीं आ रहे तो उसका 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम तब तक करो जब तक जो रिमेनिंग नंबर्स हैं उसकी टेबल में वो ग्रेटेस्ट नंबर ना आ जाए। थर्ड टाइप,
अगर कोई ऐसे नंबर्स हो जो ग्रेटेस्ट नंबर हो, ऐसे नंबर हो जो स्मॉलेस्ट नंबर की टेबल में कभी आ ही नहीं सकते, तो उन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, वही हमारा एलसीएम है। हम बात करते हैं फोर्थ टाइप एलसीएम का। फोर्थ टाइप क्या कहता है? पावर। अगर हम पावर की बात करें तो ध्यान से देखिए, अगर बेस इक्वल है, बेस मतलब आधार इक्वल है, नीचे जो नंबर लिखा हुआ है अगर वो सबका एक जैसा है, तो जो हमारा एलसीएम होगा वो बेस पे डिपेंड ही करेगा, वो फिर डिपेंड करेगा पावर। क्या देखो, पावर 2 की पावर 4, 3, 9 और 14। मैक्सिमम पावर क्या है? 14। बेस अगर सबका सेम हो तो जो मैक्सिमम पावर होगी वही हमारा एलसीएम होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए बेस इक्वल है 3, 3, 3, 3, तो डेफिनेटली आंसर तो बेस तो 3 ही रहना है। अब 17, 81, 18, 27, इनमें से हाईएस्ट सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 81। तो इन सारे नंबर्स का जो एलसीएम होगा वो होगा 3 की पावर 81। यहाँ देखें 4 की पावर 14, 4 की पावर 41, 4 की पावर 24 और 4 की पावर 36। एलसीएम की अगर बात करें तो 4 की पावर मैक्सिमम है हमारे पास 41 और यही हमारा आंसर हो। यहाँ देखिए, अब बेस है हमारे पास x कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 14, 15 कुछ भी। उसकी पावर अगर देखें तो जो मैक्सिमम है वो है 71, तो हमारा जो एलसीएम होने वाला है वो x की पावर 71 होगा। ये था जी फोर्थ टाइप। एलसीएम का फिफ्थ टाइप क्या कहता है? प्राइम फैक्टर। अब इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हम क्या करें, या तो जो नंबर्स हमारे पास है उनके फैक्टर्स करो, लाइक 2 का फैक्टर हुआ 1 इंटू 2, 6 का फैक्टर हुआ जी 1 इंटू 2 इंटू 3, 8 का फैक्टर हुआ 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो नंबर्स हमारे पास है उनमें हम देखेंगे कॉमन क्या है। देखें तो इन सब में अगर देखें तो 1 कॉमन आ रहा है, वो हम ले लेंगे। सब में 2 कॉमन आ रहा है, वो हम ले लेंगे। अगर 3 नंबर आपके पास है तो उन 3 में देखो क्या कॉमन आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, वो हमने ले लिया। लेकिन अगर 3 में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो फिर हम देखेंगे कोई 2 नंबर्स ऐसे हैं जिसमें कुछ कॉमन आ रहा है, वो देखा जाए तो कॉमन नहीं आ रहा। तो फिर जो इंडिविजुअल नंबर है, जो सिंगल नंबर है, जो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, फिर हम उन्हें भी उठा लेंगे, लाइक 2, अगेन 2 एंड फाइनली 3। सबको मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 8 और 8 3 जा 24। तो जो इस नंबर का हमारा एलसीएम होगा बाय प्राइम फैक्टराइजेशन वो होगा 24। इस क्वेश्चन की बात करें 12, 10 एंड 15। 12 का फैक्टर होगा जी 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 10 का फैक्टर होगा 1 इंटू 2 इंटू 5, 15 का फैक्टर 1 इंटू 3 इंटू 5। कॉमन निकाले तो एलसीएम ऑफ 12, 10 एंड 15, सब में कॉमन आया है पहले तो 1, फिर सब में कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, तो फिर दो में देखो कुछ कॉमन आ रहा हो। यहां देखा तो दोनों में कॉमन आ रहा है जी 2, यहां देखें तो कॉमन आ रहा है दोनों में 5, यहां देखें तो दोनों में कॉमन आ रहा है 3, और यहां पे एक अकेला नंबर रहा है 2, उसको भी ले लेंगे। इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10 और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया 60। तो इन दोनों का जो एलसीएम आया वो आया 60। आगे बात करें 6, 4 और 8। 6 का जो फैक्टर होगा 1 इंटू 2 इंटू 3, 4 का फैक्टर 1 इंटू 2 इंटू 2, 8 का फैक्टर 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। एलसीएम लेते हैं, कॉमन पहले तो 1 आ रहा है, फिर सब में 2 भी कॉमन आ गया, सुपर। फिर देखो शायद तीनों में कुछ नहीं आकर 2 में कॉमन आ रहा, 2 में कॉमन आ रहा है जी 2, फिर सिंगल रह गया 2 एंड 3। इन सबको क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2, 4 8 और आंसर इज 24। तो यहां पर ये हमारा था पांचवा टाइप। लास्ट टाइप एलसीएम का फॉर्मूला बेस। इसमें क्या होता है, इस फॉर्मूले में 3 चीजें हमारे पास होंगी।
एलसीएम होगा, एचसीएफ होगा, वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो संख्याओं का गुणा एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब मान लीजिए उसने कोई दो नंबर्स हमें दिए, पहला नंबर उसने दिया 60, सेकंड नंबर उसने हमें दिया 5 ले लीजिए, और उसने कहा इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ है वो है 5, तो इसका एलसीएम फाइंड आउट करो। क्या करें, एलसीएम हमें निकालना है तो उसको x मान लो, एचसीएफ हमें गिवन है 5, वो 5 रख दो, बाकी जो दोनों नंबर की वो बात कर रहा है 60 और 5, उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की, मतलब एलसीएम, तो एलसीएम इज इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 5, दोनों कैंसिल आउट हुए तो x की वैल्यू आई हमारी 60 और x था हमारा एलसीएम, और यही हमारा आंसर होगा। मीन्स कभी दो नंबर आपको देकर एचसीएफ दे दिया जाए और एलसीएम पूछा जाए तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, दो नंबर देकर एलसीएम दे दिया जाए और एचसीएफ पूछा जाए तो भी ये कर सकते हैं, लेकिन दोनों नंबर ना देकर एक नंबर दे और एचसीएफ और एलसीएम देकर दूसरा नंबर पूछा जाए तो भी आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन हमेशा की तरह आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन। फर्स्ट 2, 8, 16, 4, सेकेंड 3, 6, 9, 18, थर्ड 2, 8, 10, 6, 21, 3, 7, 2। जल्दी से आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर कमेंट कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो एलसीएम का जो हमने आज चैप्टर स्टार्ट किया है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप लोग इसको लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और आगे अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आप लोगों के सामने आने वाली है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।